स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जांजगीर चांपा की ही। बोरवेल में गिरे राहुल को आखिरकार करीब 105 घंटे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल दिया। राहुल का फिलहाल बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत एकदम ठीक है। सीएम भूपेश बघेल सीधे दिल्ली से रायपुर आए और हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे। राहुल साहू से मिलकर उसका हालचाल जाना। डॉक्टरों को सीएम ने कहा कि इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। इस मौके पर सीएम ने राहुल के परिजनों से भी मुलाकात की। राहुल की मां गीता साहू ने कहा कि हमारे लिए सीएम तो भगवान समान है। मुख्यमंत्री की सक्रियता और देश भर से करोड़ों लोगों की दुआओं से बेटे को नया जीवन मिला है। इस पर सीएम ने कहा कि रेस्क्यू टीम ने अपना काम बेहतरीन ढंग से किया, हमने अपना फर्ज निभाया। इसी के साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। आगे जा आप प्रभु है, एकदम भगवान सब लगे थे, सब ये विधायक सब जितना भी टीम रही, जितना सब बहुत सहयोग करे, बहुत इतना काम मतलब ना और ना मैं काम क्या कर सकूं। बाबा का ओहो घर में देख रेख करे छत्तीसगढ़ सरकार पूरा पढ़ाई है, देख रेख पूरा पढ़ाई काम ठीक है ना। साहब बोल दे और समझ रहे हो, पढ़ दे नहीं स्कूल जावे पढ़ दे, स्कूल जा बेटा, स्कूल जावे। राहुल बहुत साहसी, 104 घंटा कोई आप लिफ्ट में 5 मिनट अकेले रह जाए, फंस जाए आप पसीना से तो हो जाएंगे। वो 104 घंटे रहे, उससे बड़े साहसी मैं समझता हूँ अभी कोई बच्चा नहीं मिलेगा। मैं उसका और वो राहुल जी देखिए, कल AICC में आए थे, 11 घंटा से पूछताछ हुई, देर रात तक की पूछताछ हुई, लेकिन वो चेहरे में एक शिकन नहीं था। वो भी राहुल साहसी है। जैसे ये राहुल निकल के आए हैं, वो राहुल भी उभर के आएंगे। लगातार उनके दादी से बात किया, उनके माता पिता से बात किया, लोगों से बात किया, अधिकारियों से लगातार निर्देश भी देते रहे, लगातार मैं अपडेट लेता भी रहा। और सारे अधिकारी, 4 IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, सारे लोग लगे हुए थे। और थोड़ा कम थोड़ी आया, पानी भर रहा है, कैसे होगा? चट्टान आ गया, फिर कैसे होगा? तो सब लोग चिंतित थे। और जैसे आपकी चिंता थी वैसे मेरी भी चिंता थी। जांजगीर चांपा में 100 घंटे से ज्यादा बोरवेल में फंसे राहुल के सकुशल रेस्क्यू के बाद उसका इलाज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाई, खुद डॉक्टरों की विशेष निगरानी में इलाज चल रहा है। और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील कुमार ने राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें बताया गया कि राहुल के शरीर और खासकर स्किन में कई जगह इन्फेक्शन है। लगातार पानी में रहने की वजह से राहुल के ब्लड में भी इन्फेक्शन है, जिसको लेकर इंद्रप्रस्थ अपोलो के डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। कई जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, वहीं अभी कई और रिपोर्ट आना बाकी हैं और अभी 7 दिनों तक राहुल का ख्याल रखा जाना जरूरी है। जांजगीर चांपा में मासूम राहुल को बचाने की मुहिम जब न्यूज 18 पर चलती रही तो लोगों की निगाह बस न्यूज 18 पर ही बनी रही। लोग लगातार न्यूज 18 देखते रहे, कोई भी जिला हो, लेकिन हर घर में लोगों की निगाह न्यूज 18 पर बनी रही। चांपा जिले के पेहरिद में 10 साल का राहुल फंसा हुआ है बोरवेल में और लगातार उसके रेस्क्यू का काम जारी है। जहां पर बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है, बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे राहुल को बचाने की कवायद लगातार जारी है। राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज हो चला है।
रेडियो देखिए, आस और विश्वास के साथ रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है। ये दुआएं कर रहा है कि सकुशल जो है राहुल निकल जाए। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, राहुल को बाहर निकाल लिया गया बोरवेल से। राहुल गांधी से ईडी की ओर से पूछताछ किए जाने का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज का भूपेश बघेल ने विरोध किया और कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर ही धरने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठ गए। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में सीएम ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो उससे शर्मनाक क्या होगा। केंद्र सरकार की पुलिस है, इसलिए केंद्र सरकार माफी मांगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें प्रजातंत्र में विश्वास नहीं, विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सर, आज भी आपका आंदोलन जारी, आज आप यहाँ धरने पे बैठ गए गेट पे। कांग्रेस कार्यालय के अंदर यदि पुलिस घुस के लाठी चार्ज कर जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है। और केंद्र सरकार की पुलिस है, केंद्र सरकार की इससे माफी मांगनी चाहिए। सर, केंद्र सरकार क्यों ऐसा कर रही है? वो तो ये कहते हैं कि अगर कुछ किया है तो सच्चाई बताएं। तो प्रजातंत्र की विश्वास नहीं है, विपक्ष का विरोध बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो तो रौन देना या कुचल देना चाहते हैं। विपक्ष की एकता से डरे हुए हैं। बिल्कुल डरे हुए हैं। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए ये सब केंद्र सरकार कर रही है। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हल्ला बोलेगी। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि कल कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही है। ईडी रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का काम करी। सबसे पहले राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया जी को जिस मामले में बुलाया जा रहा है वो मामला पुराना है। 2015 में मोदी जी की सरकार ने उस मामले को, ईडी ने उसको बंद कर दिया था और अन्याय तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, ये उससे भी आगे निकल गए हैं। और हमारे कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, हमारे कई नेता घायल है, कई नेताओं की हड्डी पसली टूट गई है, हमारे घर में आके हमको मार रहे हैं। ये इस तरह का अन्याय अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कल एक दिवसीय धरना हम लोग राजभवन में पास देंगे और राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे और आने वाले समय में किस तरह की रणनीति होगी ये हम लोग, हमारी पार्टी तय करेगी। और हम ये जो अंग्रेजों से भी ज्यादा अन्याय, अत्याचार, क्रूर काम मोदी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ कल से हम लोग शंखनाद कर रहे हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के संकल्प शिविर को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि चीन लगातार भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा और एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ाने की साजिश हो रही है। देश में बेरोजगारी पर सरकार ने अपनी चुप्पी साध रखी है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। देश के मुखिया और हम सबके नेता बस्तर में रेल सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। 9 मांगों को लेकर युवाओं की टीम ने पहले ही रेल प्रशासन और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया था। आज रेल संघर्ष समिति के तत्वाधान में हजारों की संख्या में बस्तर के साथ ही की जा रही उपेक्षा के विरोध में रेल नहीं तो लोहा नहीं की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर कूच किया गया। संघर्ष समिति और पुलिस के बीच अंदर प्रवेश को लेकर काफी देर तक झड़प हो गई। रेल संघर्ष समिति को उनकी कुछ मांगे माननी पड़ी और उसे पूरा करने का आश्वासन दिया गया। सुविधाओं के नाम से बस्तर को वो सुविधा नहीं दे रही हैं जिसका बस्तर को हक रखता है और हम लोग लगातार बस्तर में रेल लाइन के लिए आंदोलन करते आए हैं। कई पत्राचार के बाद और कई बैठकों के बाद भी कोई सकारात्मक पहलू नहीं निकल के आया, तो बस्तर के युवाओं ने निर्णय लिया
कि 15 तारीख को रेल रोको अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन पे हम लोग जाएंगे। आज हम लोग अपने मुद्दे पे रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा है दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कई सालों से बंद है, उसको प्रारंभ किया जाए और उस ट्रेन को दिल्ली तक विस्तार किया जाए। दूसरा प्रमुख मुद्दा है हमारा जगदलपुर से रावघाट जो दिल्ली राजधानी रेल लाइन बंद पड़ी है उसको जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। और तीसरा मुद्दा था हमारा जो रेलवे के ओवरब्रिज बनाया जाए, जो रेलवे की क्रॉसिंग है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है, उसको चिन्हांकित करके ओवरब्रिज बनाया जाए। तो रेलवे ओवरब्रिज बनाने पे और इंटरसिटी एक्सप्रेस चालू करने पे सहमत है, लेकिन रावघाट मुद्दे पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ सकारात्मक एक चर्चा हो। जैसे जो विशाखापट्टनम क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है जगदलपुर, लेकिन जो रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना है वो विशाखापट्टनम DRM के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ये मांग है कि बिलासपुर जोन के अंतर्गत जो आने वाले जगदलपुर रावघाट दिल्ली राजधानी परियोजना है उस पर दोनों विभागों के दोनों जोनों के प्रमुख बैठे और एक सकारात्मक पहल करके इस बंद पड़ी रावघाट रेल लाइन परियोजना को प्रारंभ करें। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्री मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। प्री मानसून की वजह से कांकेर, महासमुंद, बलौदाबाजार, कोंडागांव, धमतरी और जगदलपुर में जमकर बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे और लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पर पानी का संकट था, वहां के लोगों में जल संकट खत्म होने की उम्मीद जगी। किसानों को उम्मीद है कि इस साल समय पर और बेहतर बारिश होगी, जिससे जल स्तर बढ़ेगा और फसलों के लिए वरदान साबित होगा। बालोद और मुंगेली में जमकर बारिश हुई। आंधी और बारिश से दाऊपारा मुख्य चौक पर एक पेड़ कार पर गिर गया। कुछ दुकानों पर भी पेड़ गिरे, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है। प्री मानसून से झमाझम अब बारिश हो रही है और कहीं कहीं पेड़ गिरने की तस्वीरें भी सामने आई। कुछ लोग भी परेशान हुए, हालांकि किसानों के चेहरे अब खिल उठे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर भिलाई से है, जहां पर स्मृति नगर में लिफ्ट में चढ़ने के दौरान ही लिफ्ट चल पड़ी और महिला का दोनों पैर लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया। पहली से 5वीं मंजिल तक लिफ्ट उसी हालत में चलती रही। इस दौरान महिला के दोनों पैर बुरी तरह से चोटिल हो गए। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार और सोसाइटी के लोगों का कहना है कि लिफ्ट लंबे वक्त से खराब है, लिहाजा उसे ठीक कराने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन रखरखाव की जिम्मेदारी लेने वालों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पीड़ित महिला के बेटे ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में कल यानी गुरुवार से सभी सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना काल के बाद स्कूलों का नया सेशन 16 जून से शुरू होने जा रहा है। लिहाजा आपको बता दें कि सभी अब स्कूलों में तैयारियां कर ली गई हैं और कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोरबा की बेटी संस्कृति गोस्वामी ने मिस छत्तीसगढ़ का खिताब जीता है। मेधावी और मॉडलिंग क्षेत्र में मेहनत कर संस्कृति ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। संस्कृति मिस छत्तीसगढ़ स्पर्धा में पहली बार शामिल हुई, जिसमें सफलता मिलने के बाद इस पैशन को वो आगे जारी रखने में जुटी हैं। साथ ही प्रदेश के लोगों को मोटिवेट करना चाहती हैं और यही कारण है कि मिस छत्तीसगढ़ के लिए जो ड्रेस उन्होंने बनवाए थे उसे कोरबा की ही एक यंग डिजाइनर ने तैयार किया था। मेरा पोजीशन है मैं मिस छत्तीसगढ़ बन गई हूँ 2022 की और दोनों साल मिला के कहेंगे 2021-2022। सो
अच्छा था जो भी था, बट मेरी उम्मीद है कि मतलब कोरबा के और लोग भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। यही सोच के मैंने यहाँ से किया। ये बाहर भी होता है इवेंट, पर मुझे छत्तीसगढ़ से इसीलिए करना था क्योंकि मैं चाहती थी यहाँ के लोग आगे बढ़ें। अगली खबर कोरबा से है, जहां ओपी चौधरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। एससीसीएल खदान क्षेत्रों के सभी छत्तीसगढ़िया लोगों ने कोसाबाड़ी चौक में बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया और सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल गेवरा खदान में चोरी का फर्जी वीडियो वायरल होने के मामले में बांकी मोगरा थाना में पूर्व आईएएस ओपी चौधरी पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जिले के आदिवासियों को चोर बताए जाने वाले पर कार्रवाई हो। बालोद जिले के सुरेगांव का उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुएं का पानी पीने से 2 परिवार के 9 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोगों की हालत नाजुक है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद राजनांदगांव रेफर किया गया। बता दें कि सभी को उल्टी दस्त की समस्या के चलते भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि डायरिया के प्रकोप के चलते सभी का स्वास्थ्य बिगड़ा, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों की जांच कर रही है। तो वहीं पीएचई विभाग की टीम को पानी की जांच के लिए निर्देशित किया गया है। सुरेगांव में अभी ये पता चला था कि वहाँ पे डायरिया का प्रकोप है और हेल्थ और पीएचई की टीम पहले से मौजूद थी और पहुँच के काम स्टार्ट कर दी थी। एक ही परिवार के कुछ सदस्यों को 2-3 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, जिसमें से एक महिला है वो डेथ कर गई है। पूरे हेल्थ की टीम वहाँ पे लगातार कैंप कर रही है। मैं खुद गया था। 3 घर हैं एक साथ, एक ही परिवार के लोग हैं और संभवतः अड़ोस पड़ोस के लोग हैं और वो शायद कुएं का, उनके यहाँ एक कुआं है जिसका पानी पी रहे थे और वहाँ पर पानी की पेयजल की व्यवस्था पर्याप्त है। वहाँ हैंडपंप है और पीएचई लगातार कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर किसी तरह की इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो। जहाँ तक अभी की स्थिति है तो 7 लोग अभी हेल्थ विभाग ने बताया है, मैं स्वयं भी गया था वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 लोग इससे पीड़ित हैं और वो सुरक्षित हैं। कोरबा के दादर खुर्द के हाउसिंग बोट कॉलोनी में घर के बाथरूम में नाग सांप मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान घर में खेल रहा बच्चा सांप से बाल बचा। सांप बाथरूम में था और बच्चा बाथरूम से लगे किचन के पास ही खेल रहा था, लेकिन मौके पर बच्चे की मां ने बच्चे को वहां से हटा लिया और फिर मां की पुकार सुनकर पड़ोसी मदद के लिए पहुंचे। पड़ोस की ही महिला ने फिर स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद जहरीले सांप का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद घर वालों ने चैन की सांस ली। खबर धमतरी से है, जहां जिले के सभी राजस्व निरीक्षक हड़ताल पर चले गए हैं और शहर के गांधी मैदान में धरना शुरू कर दिया है। निरीक्षकों का कहना है कि रुद्री रोड में एक जमीन का सीमांकन करने का तहसीलदार ने आदेश दिया था। सीमांकन के दौरान शहर के एक व्यक्ति ने सरकारी काम में बाधा डाली और निरीक्षक के साथ जाति सूचक अपशब्द कहे। मामले की शिकायत 20 दिन पहले पुलिस में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से राजस्व निरीक्षक संघ नाराज है और अब आंदोलन रद्द की चेतावनी दी है। तहसीलदार के सीमांकन आदेश पर हमारा राजस्व रक्षक साथी श्री किरत राम नागवंशी जी द्वारा जो है सीमांकन कार्य करने के लिए मौके पर गए। इन्होंने कहा चूंकि जो है अभिलेख के साथ साथ जो है मौके का मिलान करके सीमांकन कार्य किया जाता है, किसी मोबाइल फोटो को देखकर हम जो है नहीं कर सकते। उसके बाद वो तैश में आकर इनके साथ जो है अभद्रतापूर्वक जो है गाली गलौज की गई। इनको जो है 2 मिनट में देख लेने की, उड़ा देने की इसको जो है धमकी दी गई। तो ये व्यथित हो गया। व्यथित होकर ये जो है हमको जो है हमारे जिला शाखा में आवेदन लगाए। 13/6 को प्राप्त हुई है और आज 15/6 है, अभी मात्र 2 दिन हुआ है। हम इसमें जांच कर रहे हैं।
समुचित जांच करने के बाद में जो भी इसमें जांच रिपोर्ट आती है उस हिसाब से हम उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर जशपुर से है। गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई है। 1 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद हुआ है। 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 10,50,000 रुपए आंकी गई है। तबकरा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ओडिशा से यूपी गांजा ले जाया जा रहा था। 5 किलो ये गांजा था जो बरामद किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। बता दें आपको, बड़ी खेप गांजे की ले जाई जा रही थी और ये बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। आरोपियों को भी पकड़ा गया है। गांजा भी बरामद किया गया है।